Hello, dear students. How are you all? Good. Very nice. If you are fine, it's very nice. Let's do the poem. It's from 9th standard, and the name of the poem is The Nightingale and the Glowworm. It is written by William Cooper. A very interesting poem. Here you will come to know that how a very small insect, he saves his life with the gift of his tongue. So, how he saved his life and from whom he saved his life? You want to know this? Okay, then watch the video till end. Okay, so let's get started. The poem, The Nightingale and the Glowworm. A nightingale that all day long had cheered the village with his song, nor yet at the eve his note suspended, nor yet when eventide was ended, began to feel as well he might the keen demand of appetite. Okay, so here we find that nightingale is a bird. He has a very sweet voice and he sings the song till the whole day. And when the evening came, what does it feel? It feels that now the stomach is empty and he wants to eat something. Okay, the keen demand of appetite. Appetite होती है बेटे भूख, hunger. ठीक है, तो उसको उसकी भूख ने डिमांड की कि हाँ अब मैं आ गई हूँ, अब तुम गाना बंद करो and I want something to eat. When looking eagerly around, he spied far off upon the ground a something shining in the dark, and knew the glowworm by his spark. So stooping down from the hawthorn top, he thought to put him in his crop. Now, to fulfill the demand of appetite, अपनी भूख को complete करने के लिए, fulfill करने के लिए, वो इधर उधर देखता है, चारों तरफ देखता है, तो भी इसको ग्राउंड में छोटा सा इंसेक्ट दिखाई देता है जो कि बहुत ग्लोइंग है, बहुत शाइन कर रहा है. कैन यू नेम द इंसेक्ट विच शाइन्स? कैन यू गेस? यस यस, इट इज ग्लोवर्म. ग्लोवर्म मीन्स जुगनू. ठीक है, तो उसको एक जुगनू, छोटा सा जुगनू दिखाई देता है जो कि ग्राउंड पे बैठा हुआ है. और कहाँ पे है वो? हॉथरॉन, झाड़ियों में. ठीक है, तो वो उसको पकड़ने के लिए ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप. वो चाहता है कि वो उसको अपनी क्रॉप मीन्स उसकी थैली में, उसकी जो बैग है, उसका जो टमी है, उसमें वो उसको डाल दे. द worm, aware of his intent, harangued him thus right eloquent. Did you admire my lamb? Quoth he, as much as I your ministry. You would abhor to do the wrong, as much as I do to spoil your song. For was the self-same power divine taught you to sing and me to shine. Now that worm, he came to know the intention of that bird. उसको उस बर्ड की इंटेंशन का पता चल जाता है. तो वो उसको कहता है अपनी गिफ्ट ऑफ एलोकेंस. एलोकेंस होता है बेटे जुबान की, उसकी जो करामात थी ना, उसकी स्पीच देने की जो उसकी क्वालिटी थी, उसका टैलेंट था, उसने उसको यूज़ किया. उसने कहा कि डिड यू एडमायर माई लैम्प? क्या तुम्हें मुझे मेरी लाइट बहुत पसंद आई है? एज मच आई आज योर मिनिस्ट्री, जैसे कि मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया है. यू वुड अबॉट टू डू मी द रॉन्ग एज मच आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग. कहते तुम मेरी ब्यूटी को स्पॉइल नहीं करोगे जैसे मैंने तुम्हारे सॉन्ग को स्पॉइल नहीं किया है. और इसलिए उस भगवान को जो है उसने हमें फॉर इट्स सेल्फ सेम पावर डिवाइन, हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस डिवाइन पावर का जिसने तुम्हें गाने की कला दी है और मुझे चमकने की कला दी है. That you with the music, I with the light. तुम म्यूजिक के साथ, तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारी शोभा है, तुम्हारी क्वालिटी है, और मेरी लाइट के साथ might beautify and cheer the night. तुमने सारे दिन को खुशनुमा बनाया और मैं रात को बनाता हूँ चमक कर. The songster heard his short oration. उस गायक ने, गायक कौन है यहाँ पे? नाइटिंगेल. उसने उसकी एक छोटा सा भाषण सुना.
and wobbling out his approbation, released him as my story tells and found the supper somewhere else. वो एकदम से चुप्पी कर जाता है, जो नाइटिंगेल है वो बड़ा हैरान हो जाता है, वो किस इंटेंशन के साथ इस वॉर्म के पास आया था, इस छोटे से इंसेक्ट के पास आया था, उसको खाने के लिए। लेकिन वॉर्म ने उसकी इंटेंशन को समझ लिया और बहुत ही नाइसली उसने क्या किया, उसने अपनी बातों में उसको ऐसा लेके आया कि उसने अपनी जान बचा ली। अब ये जो नाइटिंगेल है ये सोचने लगा कि मेरा तो यहाँ पे मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो मुझे कहीं और जाके अपने खाने को ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहीं और चला जाता है। एंड यू सी हाउ दिस स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है, छोटे से इंसेक्ट ने अपने दिमाग से, अपनी जुबान की कला से अपनी जान बचा ली। So very interestingly, na, he saved his life, isn't it? So let's do the question answers also of this poem. The first question is, what did the nightingale do throughout the day? Nightingale सारा दिन उसने क्या किया? The nightingale sang throughout the day. उसने सारा दिन गाना गाया. And what did he stop? Why did he stop singing in the evening? और शाम को उसने गाना क्यों बंद कर दिया? It felt very hungry in the evening. उसको शाम को बहुत भूख लगी. So he stopped singing. इसलिए उसने गाना बंद कर दिया. Question number 3. What is the central idea of the poem Nightingale and the Glowworm? The poem The Nightingale and the Glowworm is based on the idea live and let live. ये इस आइडिया पर बेस्ड है, जियो और जीने दो। He should be free to make the world beautiful. हर कोई फ्री है इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए। Let no one be harmed. किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। Question number 4. A nightingale beautifies and cheers the night. How does it do that? एक नाइटिंगेल जो है ये रात दिन को बहुत ही खुशनुमा और प्रसन्न बनाता है। कैसे? नाइटिंगेल ब्यूटिफाइज एंड cheers the night with its sweet song. अपनी मधुर आवाज से, मधुर गानों से वो दिन को खुशनुमा बनाता है। Question number 5. How does the glowworm beautify and cheers the night? और glowworm जो है वो कैसे रात को अच्छा बनाता है? The glowworm beautifies and cheers the night with its light. अपनी लाइट से, उसकी ना एक नेचुरल उसकी लाइट होती है, वो ग्लो करता है रात को। अगर अंधेरे में अगर आप उस इंसेक्ट को देखते हो, अगर उस वॉर्म को, किसी भी वॉर्म को आप देखते हो तो आपको दिखाई नहीं देगा अगर अंधेरा है। बट इफ यू सी दिस वॉर्म इन द डार्कनेस यू विल फाइंड देयर समथिंग इज ग्लोइंग, कुछ चमक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डज द ग्लोवर्म प्लेड हिज केस विद द नाइटिंगेल? उसने अपनी बात को कैसे उसका तर्क दिया? See in your own words, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। The glowworm speaks a word of great wisdom. उसने बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता की बातें की। And he says, the both of them can beautify the world. उसने कहा हम दोनों इस दुनिया को और भी सुंदर बना सकते हैं। One with the music, एक तो अपने गानों से, and other with the light, और दूसरी अपनी लाइट से। The nightingale feels impressed and let the glowworm go. नाइटिंगेल उसकी बातों से बहुत प्रभावित होता है और वो उसको जाने देता है। सो द क्वेश्चन आंसर्स एंड द पोएम इज कंप्लीट। आई होप यू understood it very nicely. So I will be back soon with the next video. Till then, it's a time to say yes, bye bye.